वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 6 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 7 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P show that। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। उसका AD, इसकी जो ये AD लाइन है, और ये CE जो लाइन है, जो एल्टीट्यूड्स है, ये एल्टीट्यूड यानी ये हुआ कि यह इनका जो एंगल होगा वो 90 का होगा। ये जो एंगल है ये आपको दिख रहा है, ये एंगल ये 90, और ये भी एल्टीट्यूड लाइन है। ये इसका एंगल 90 डिग्री का यानी राइट एंगल है, एल्टीट्यूड है, और ये इंटरसेक्ट करती है ईच अदर एट द पॉइंट P। और ये जो दोनों एल्टीट्यूड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है P पॉइंट पे। ये P पॉइंट है, इस पे ये काटती है। तो हमें शो करना है कि ये जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स, ये इन्हें सिमिलर बताना है कि ये एक दूसरे के सिमिलर है। तो हमने ये शो करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। AEP ये AE और ये P, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल ये बताना है हमें कि ये जो वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर है CDP के। CDP ये वाला ट्राइंगल के सिमिलर है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो हमें शो करना है उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ये ट्राइंगल CDP हो गया। अब यहाँ पर देखो AEP, ये AEP यहाँ पर ये जो एंगल है E, ये वाला 90 का हो गया, और ये जो एंगल है हमने अभी यहाँ पर देखा ट्राइंगल CDP, ये जो CDP है ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड लाइन है इसलिए ये 90 का है, और ये भी लाइन जो AD लाइन है वो भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ये जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है, इसके लिए ये एंगल 90 का हमें ये गिवन है यहाँ पर। तो हम देखते हैं AEP और CDP ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि AEP और CDP वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल AEP इक्वल टू CDP, ये CDP एंगल CDP ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अब किस रीजन से है ये हम देखते हैं। यहाँ पर ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ रीजन लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये जो साइड है पर AD है, ये AD जो लाइन है, और CE ये CE जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो एक दूसरे को यहाँ पर P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जब इस प्रकार की दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये जो ट्राइंगल है हमारा AEP और CDP, ये जो ट्राइंगल बना है उनका ये जो एंगल है, ये जो एंगल मैं बता दूं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हुए, ये ऑपोजिट हो रहा है। तो इसका ये एंगल और ये एंगल जो भी ऑपोजिट एंगल होता है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है तो वह इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE। अब यहाँ देखो CPP हमारे को बीच में लेना, ये
तो यहाँ पर आ गया था हमारे पास सी पी डी ये वाला एंगल, और एंगल ए पी ई ये जो एंगल है ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकल हो गए, ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रीजन, क्या रीजन है, यहाँ लिख लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये इसका रीजन है कि ये इक्वल है, एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल ए पी ई, ये दोनों के हमने प्रूव कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है दोनों, इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है एक दूसरों के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब किस रीजन से है, दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर देखो एंगल मिला, दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल इक्वल मिला। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो बाय ए यानी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन के द्वारा ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है। और जब भी कोई दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये जो एंगल होते हैं दोनों वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ ए दो एंगल हमारे को मिल गए इक्वल, तो ये सिमिलरिटी ट्राइंगल हो गया, तो ये सिमिलर हुआ। और इसी के साथ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई, यानी ए बी और ये डी, देखो यहाँ पर ए बी और ये डी, ये सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल के सिमिलर है। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, हमारे को ये शो करना है। और जो हमें शो करना है हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ये सी बी ई। अब इसमें देखो हमें ए बी डी में ए बी और डी ये ट्राइंगल में, और सी बी ई ए बी डी में, और ये जो ट्राइंगल है सी बी ई ये दोनों में जो बी एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन आ रहा, देखो ये जो ए बी डी में भी बी आ रहा है और सी बी ई में भी ये बी कॉमन आ रहा है, ये वाला ई वाला में, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ वो कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल का कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। अब इसका रीजन क्या हुआ, लिख लेते हैं कॉमन, ये कॉमन हो गया। अब हम अगला एंगल के लिए चलते हैं। अब ट्राइंगल, ये दोनों में जो ट्राइंगल है ए डी और बी, ए डी बी, ये अब ये जो साइड है देखो ये पर ये है ना एल्टीट्यूड लाइन, जब ये अल्टीट्यूड में ये जो एंगल है ये वाला वो 90 का होगा, तो ये जो साइड भी ये 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और अब दूसरा एंगल देखते हैं हम यहाँ पर, वो है सी ई बी, ये सी ई बी ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का, ये एल्टीट्यूड लाइन होगी, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ये सी ई बी में ये वाला एंगल वो भी 90 का होगा, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 90 का, ये 90 का हो गया ये भी, और ये भी 90 का हो गया। अब देखो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो ट्राइंगल है ए बी डी और सी बी ई ये वाला में भी ये एंगल 90 का और ये 90 का, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, ये भी 90 का ये भी 90 का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई
बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो रीजन क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। तो कितने का हो गया ये, 90 डिग्री का हो गया ये। अब हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी डी, यानी ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों में हम देखते हैं इनके दो क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। किस रूप में है, अभी हम पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। अब किस रीजन से है, यानी दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल मिले हैं। क्या मिले हैं, एंगल है। तो किस क्राइटेरियन से ये हुआ, ए। तो दो ट्राइंगल हमें मिल गए हैं जो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। और किस तरह से है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों एंगल जो दोनों ट्राइंगल से एक दूसरे के सिमिलर हैं। और इसी के साथ हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट है हमारे सामने, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी ये कहाँ है हमारे पास, ए ई पी, ए ई और ये पी, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है। और ए डी बी, ए डी और बी, ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हमें शो करना है। जो हमें शो करना है हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। अब यहाँ पर देखते हैं हम ए ई पी, ये जो ट्राइंगल है ए ई पी, इसका ये एंगल, और ए डी बी इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो रहा है। यहाँ पर बना लेते हैं इसको, यहाँ बना लेते हैं हम इसको, ये एंगल, क्योंकि ये एल्टीट्यूड लाइन है, ये जो एंगल है वो 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड लाइन है। तो ये 90 का हुआ, ये भी 90 का हुआ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए ई पी, ये वाला ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये ए डी बी, ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। इसका रीजन क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री का हुआ, ये और ये वाला ट्राइंगल। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो पी ए और ई, पी ए ई, ये वाला ट्राइंगल, ये जो एंगल है ए, और यहाँ पर देखेंगे हम बी ए और डी, बी ए डी, इनका ये जो एंगल है दोनों में क्या आ रहा है, ये जो ये एंगल है जो देखो यहाँ पर पी ए ई में और बी ए डी में, यानी ये वाला ए डी बी में, ये दोनों एंगल क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो रहा ए, ये देखो कॉमन हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए डी, पी ए ई ये वाला एंगल और बी ए डी, दोनों में ये जो एंगल आ रहा वो कॉमन आ रहा। तो रीजन में हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन, ये कॉमन हुआ, दो एंगल हमें यहाँ मिल गया इक्वल। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इनके दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरों के इक्वल हो रहे हैं। देखो यहाँ इक्वल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब किस रूल से है ये, हम देखते हैं यहाँ पर दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर एंगल इक्वल मिले हैं, दोनों कंडीशन में यहाँ पर हमें एंगल इक्वल मिले हैं। तो किस क्राइटेरिया से या फिर
किस रूल से ये सिमिलर हुए हम यहाँ लिख लेते हैं। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के द्वारा ये दोनों जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर है। इसी के साथ हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, लास्ट पार्ट के लिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीईसी। हमें इसको शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये पीडीसी कहाँ है, यहाँ पर पी डी और ये सी, ये वाला पीडीसी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल बीईसी बीई और ये सी ये वाला ट्राइंगल, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। हमें ये शो करना है, और जिसको शो करना है उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब इसका हम एंगल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो पीडीसी है, यहाँ पर आ गया पीडीसी, ये 90 डिग्री का हो रहा, देखो ये 90 डिग्री का है। और यहाँ हमने एंगल लिया है बीई और सी, तो ये जो एंगल है ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड लाइन है ईसी, तो ये जो 90 का है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये भी राइट हैंड साइड भी 90 का होगा। तो हम यहाँ पर ये 90 का बना लेते हैं, ये 90 का। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल पीडीसी। कौन सा एंगल, पीडीसी, ये वाला एंगल, ये 90 का है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल एंगल या बीईसी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीईसी, ये वाला, ये भी 90 का हो गया, ई और ये सी ये वाला, ये भी 90 का हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बीईसी। रीजन बताना हमारे को, किस रीजन से, ईच 90 डिग्री का दोनों, ये भी और ये भी दोनों 90 डिग्री का हुआ। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो एंगल लेने के लिए वो है DCP। अब ये देखो ये तो कॉमन हो गया हमारे पास। अब DCP ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ये एंगल DCP, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं DCP एंगल DCP इक्वल टू, अब किसके इक्वल है ये, अब देखो यहाँ पर ECB ये ECB ये वाला ये ट्राइंगल, ये एंगल। अब ये ECB ये जो ट्राइंगल है उसमें C कॉमन हो रहा, और यहाँ पर भी जो CDB इसमें भी ये C एंगल कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ECB, ये ECB। तो ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल दोनों का जो C एंगल है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रीजन क्या है, कॉमन, हो गया कॉमन। तो ये रीजन है। अब हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC, इसमें जो ये दोनों जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल है। और जब ये दोनों दो एंगल हमें इक्वल मिल गए हैं, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के। तो हमें ये मिल गया। किस रूप से होगा, पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। तो हमने ये दो एंगल हमें मिल गया, इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। और किस रीजन से, लिख लेते हैं बाय ए। तो ये दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमें मिले जो इक्वल है, इसीलिए ये बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के द्वारा ये जो ट्राइंगल है दोनों वो सिमिलर है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 7 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।